क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान देना। एक उत्तल लेंस जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। यह लेंस 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव के बीचों बीच रखा है। इस लेंस के बाईं ओर 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। इधर टोके बेटा। तो कोई लेंस है जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या भी 20 है और इस लेंस से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है। तो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 है 10। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23, सभी साथी ध्यान देंगे। कोई एक लेंस है 19 मीटर जिसके जो है पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है। जो कह रहा है उसको करते जा रहे हैं। ये ऐसे उत्तल लेंस होता है तुम्हारे जमाने में, और ये पहला वाला पृष्ठ इसकी वक्रता त्रिज्या उधर माने ये प्लस में रहेगी, चिन्ह का वर्णन करने के लिए चित्र बना दीजिए। और दूसरा वाला पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या गोला इधर पूरा होगा, वक्रता त्रिज्या इधर रहेगी माइनस है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है और ये किसी द्रव में डुबाया गया, इसके दोनों ओर कोई जो है द्रव भरा है, उसका अपवर्तनांक अमिता जी दिया हुआ है 4/3, यही दिया है ना पक्का। अब कह रहा है कि इस लेंस के बाईं ओर 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, भी बताओ। इस तरह से भी एक सवाल कल लगवाए थे। एक्चुअली बेटा जो R1, R2 और N है इससे हम F निकाल सकते हैं, लेकिन ये लेंस हमारा द्रव में डूबा है तो अपवर्तनांक बदल कर लिखेंगे। कैसे, यहाँ देखो जरा। निशा जी एक सूत्र पढ़ाए थे, पतले लेंस की फोकस दूरी 1/N बराबर। लेंस चाचा द्रव डूबे तो लेंस के ऊपर द्रव है तो प्रकाश किरण पहले द्रव पे आएंगे तब जो है लेंस पे आएंगे ना। तुम्हारे अपवर्तनांक ALNG द्रव से का -1 ब्रैकेट में यहाँ क्या होगा देवेश 1/R1 माइनस इधर टोके। हमें पूर्व ज्ञात है कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U भी होता है। हमें पूर्व ज्ञात है कि 1/F बराबर 1/V माइनस और क्या होता है बेटा 1/U। इज दैट ओके। तो ये जो है ये अभी लिखते जा रहे हैं। अब गौर से देखिए जरा। LNG ANG/ANL ये अपवर्तनांक वाली कहानी से है। 1/R1 10, R2 -10। एनी डाउट? कैलकुलेशन करते चले। शिवांश पांडे 1/U की जगह -20। ANG कितना है बच्चों? ANL कितना है? ऐसे रेल 1/10 1/10 ऐसे कल भी एक सवाल लगी थी। आगे बढ़े, उन्हें सब ध्यान देना। 1/20 1/20 बराबर 3 ऊपर गया 3 त्रिका 2 नीचे गुणे 2 इधर ठोके। अंकित के प्रजापति 1/20 बराबर 8 कम 9 में से 8 गए 1/20 इधर लेते आए। क्या कोई दिक्कत हम कर दिए? अगली लाइन से 1/V बराबर यहाँ 2 चौकों 4 धाम 40 और 20 का लघुत्तम 4 धाम 40 ऊपर 1 है नीचे 20 दूनी 40। एनी डाउट? 1/V बराबर -1/40। तो V बराबर माने बाईं ओर, माइनस का मतलब बाईं ओर। आंसर लिखोगे इस तरह से, आंसर ऐसे नहीं लिखोगे तो नहीं बनेगा। लेंस के बाईं ओर कैसे जाने? जो ऋण है 40 सेमी दूर, इतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आंसर ऐसे लिखोगे, समझ आया? ओके। हाँ, एक भी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.7 से अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी क्या होगी? कांच का अपवर्तनांक 1.6 द्रव लेंस की प्रकृति बताओ। देखो बेटा जो सवाल ये बोल रहा है बच्चा, कल इसी तरह से एक सवाल लगवाए थे और आपको बताए थे कि इस बार के बोर्ड परीक्षा में आई तो सवाल। कोई लेंस होता है तो उसकी वाय में फोकस दूरी अलग होती है, द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी अलग हो जाती है। कह रहा है एक 2 उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेमी है।
लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.6 है। जब इस लेंस को द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक 1.76 है, तो लेंस की फोकस दूरी प्रकृति बताइए, यही पूछ रहा है। इधर ओके, क्वेश्चन एक बार सुन लो तो याद हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ देखो जरा चाचा शिवांशु, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेमी, तो R1 10, R2 20 सेमी। ये इसी तरह का सवाल है कि नहीं? और उसके बाद लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.6 और जिस द्रव में डुबोया जा रहा है उसका अपवर्तनांक 1.76। द्रव में फोकस दूरी बतानी है। इधर ओके, किस पे फोकस दूरी बतानी है? द्रव में। तो चाचा शिवांशु आगे ध्यान दो। अब यही वाला सूत्र लगा दे बेटा द्रव में फोकस दूरी का। कौन सी जी? 1/Fl बराबर LNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यही तो सूत्र है, आगे बढ़े। यही सूत्र है, देखिए 1/Fl बराबर LNG माने ANG बटा 1/R1 माने। आगे देखो 1/Fl बराबर ANG का मतलब ANL का मतलब ऋण में धन 1/10 धन 1/, ये जोर से दशमलव हटा दो 160/176, 176 एक कम 176 में 60 गए 10 और 20 का लघुत्तम 10 दूनी 20, 20 से कम 20। प्रभाकर देख रहे हो? प्रभाकर -1/16 से इसको भाग दो, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16, 3/20। यकीन करोगे Fl बराबर पलट जाएगा 11 दूनी, जैसा कि प्रभाकर जान ही रहे हो। फोकस दूरी आ जाएगी, नहीं भाग दो पहले। 3 × 21, 10 3 × 9, ऐसे ठीक है। हम 200 भाग देते। तो आगे सवाल बोलो। 25 की लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। लेंस के पदार्थ का परिमाण 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी 30 है। वक्रता त्रिज्या बताओ। 30 है। हाँ देखो जरा, बहुत ही प्यारा सवाल है। सब सवाल एक जैसी लग रही है, इसके बाद वाली सवालें कठिन हो जाएगी। किसी दो उत्तल लेंसों के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं समान है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी हो तो वक्र त्रिज्या बताओ, यही सवाल है। गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लेंस के पृष्ठों की वक्र त्रिज्या क्या है? समान। कितना मान लियो नेसा? R, एक माइनस में एक प्लस में। फोकस दूरी कितना है? 30 सेमी। अपवर्तनांक कितना है? तो सुस्मी सूत्र लगाएं। 1/F बराबर क्या फार्मूला होता है? इसमें द्रव वगैरह नहीं है कि डुबा दोगे? ओके, कहो तो मान धर दे बच्चों। 1/F, जोर से बोलो। 1.5 माइनस 1, 1/R माइनस R। 1/30 बराबर 1.5 में गए 1/R निर्धन 1/R कितना दीक्षा गुणा कह जाओ जैसा। चला बताओ R बराबर 30 आ गया। कैसे यार? मान लो 10 30 दाम 300, दशमलव लगाए 30.0। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो उत्तल पृष्ठ की वक्र त्रिज्या बताओ। यही बढ़िया क्वेश्चन है। आप जब जो है अब जो भी सवाल पाएंगे बेटा, सभी सवालों में चित्र की रिक्वायर्ड होगी। चित्र बनाओगे तभी सवाल समझ में आएगी। उनेशा जी कह रहा है कि पतले उत्तल लेंस, कौन सा लेंस कह रहा है बेटा? पतले उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। तो ये समतल है और ये जो है उत्तल है।
ऐसे, ठीक है। अब ये जो समतल पृष्ठ है हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि समतल पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या अनंत है। चाहे बताए चाहे दे चाहे न दे, अनंत जान के रहा करो। और ये उत्तल पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या इधर है, माइनस होगी, मालूम नहीं है, यही पता करना, हमने इसको मान लिया आर। और अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ में 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, हमको यही बताना है। तो जैसा कि जान रहे हो 1/f बराबर ANG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इसका प्रयोग करें। कोई डाउट किसी को, इसे मान रख दें। ध्यान से देखो, 1/f 1.5 माइनस 1 1/r1 अनंत 1/r2 माइनस r। आगे बढ़े बेटा, 1/20 बराबर 105 में 1 गए, 1/अनंत 0 हो गया, ऋण धन। हमारी इच्छा है त्रिज्या गुणा करेगा, 20 पंचे 1 अंक दशमलव लग गया, 10 सेमी वक्ता त्रिज्या आ गई पृष्ठों की। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अब हमने बताया कि सारी सवालें हमेशा के बिना चित्र बनाए नहीं आएंगी, टेक्निकल है, इसलिए ध्यान से देखो जरा वंशिका। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है, दूरी नहीं मालूम है, मान लेते हैं सुमित पाल कितनी दूरी पर रखी जाती है, x दूरी पर, ठीक है, कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। माने इतनी दूरी पर रखते हैं वस्तु को कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है। इतनी कंडीशन को सुषमा जी अगर हम लेके चले, पहली शर्त, सुषमा पहली शर्त बेटा, वस्तु कितनी दूरी पर मान लिए, जोर से बोलो, x दूरी पर मान लिए। वस्तु की ऊंचाई मान लिए, जोर से बोलो, x। प्रतिबिंबवा कितना ऊंचा है, h माइनस क्या है, उतने ही आकार का प्रतिबिंब। h आकार का वस्तु है तो h आकार का फोटो, लेकिन वास्तविक बना, माने माइनस, उल्टा। कितना समझ में आया। I और O जब रहता है उन्हें सब क्या सूत्र लगाते हैं, I/O बराबर, ठीक है, जोर से बोलो, I बराबर O बराबर V नहीं मालूम, U बराबर, ये से ये कट गया, शिक्षा गुणा करो, B बराबर x आ जाएगा कि नहीं। अगर आप जानना चाहो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी लेंस की, तो फार्मूला है मौर्य 1/v माइनस 1/u, यही होता है कि नहीं। यकीन करो हमारा 1/f बराबर 1/x 1/x, तो 2/x, एक समीकरण आ गया। मतलब हम लंतरानी चलते रहे क्वेश्चन की दी हुई और f का वैल्यू पा गए। इतना समझ में आया। वंशिका वस्तु कितने दूरी पर रखी थी, नहीं मालूम भाई, x मान लिए। कितनी ऊंची थी, h। प्रतिबिंब मगर वस्तु के समान आकार का बनता है, माने h के आकार का प्रतिबिंब भी बनता है। I बानू लगा दिए, I जगह h, O की जगह h, और V और U में U का मान रखे तो B का मान भी x आ गया। f आ गया कि नहीं, मालूम हो गया। आगे लड़ाई लड़े। क्वेश्चन देखो, कह रहा है आगे कि जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेमी खिसका देते हैं, देखा यह लेंस क्या है, यह वस्तु यह कितनी दूरी बाब है, x है, वस्तु यह का लेंस की ओर खिसकावा, कितना खिसकावा 16, तो जब x है अब 16 कम हो जाएगी, अब कितना हो जाएगा, अरे मोरी माई। दूसरी शर्त, अब की बार u बराबर 16 माइनस x, माइनस में बराबर करें, इतना समझ में, बोलो हाँ। आगे देखो नक्षत्र, अब उसका आकार वस्तु के आकार का 3 गुना बनता है। अब आकार वस्तु का कितना हो गया, वस्तु कितनी ऊंची है, प्रतिबिंबा कितना ऊंचा बन गया, 3 गुना। वास्तविक भी कहा है, कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, परंतु अब उसका आकार वस्तु के आकार का 3 है। मजा आई। ऐसे ही झगड़ा ध्यान कर दो, I/O बराबर V/U से मान रखे, I जगह, O जगह, V जगह, U जगह,
16 माइनस एक्स, यक्स से एक्स कट गया, जोर से बोला भी बराबर 3 16 माइनस एक्स। के मान आ गया, v के आ गए और u के। चलो फॉर्मूले लगाओ, 1/f बराबर 1 माना एक तरफ चलता है, जैसे ही रहा वैसे नहीं हो। अच्छा आगे बढ़े, मान धरी, जोर से बोलो 1/f की जगह हम क्या लिखते हैं? नहीं समझो, v की जगह u की जगह ऐसे तैसे जैसे कैसे। आगे बढ़ो, 2/x बराबर लघुत्ता ले लो, नाड़िया वाला इस ई कट गया एक, ऋण ऋण धन है कट गया, कहा बचा? ओके आगे बढ़े, देखो स्क्वायर 3 दूनी 16 छक्के और 6 और x का गुणा, नहीं मालूम, 3 है 6x को ढकेल दो, उधर गया क्या x हो गया बराबर x बराबर, अरे मेरी माई को कितना आ गया? स्वाति कह दो नहीं समझ में आया। हाँ क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20, मतलब यह दिया हुआ है, उसे किसी वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए। मान लो बेटा x दूरी पर रखें कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वही प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आपको फंसा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जरा, 29 बढ़िया सवाल है। x दूरी पर वस्तु है और इसकी फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेमी, और अगर वस्तु की ऊंचाई h माने तो प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है? 2.5 गुना बड़ा। इधर ठोके, और वास्तविक बन रहा है इसलिए माइनस कर दिए हैं। छोटा सवाल है, बोर्ड में आया हुआ था इसलिए बोल दिया, सरल भी है। उन्हें सब बेटा भी जैसे लगाए तो वैसे लगाओ, I/O बराबर V/, I जगह -2.5x, O जगह x, V नहीं मालूम, यूं x कट गया, जोर से बोलो V बराबर 2.5x। अभी जैसे लगाए तो वैसे लगा। 1/f बराबर फार्मूला क्या होता है नाड़िया वाला? कितना टाइम लगे बोले बिल्कुल, f की जगह v की जगह 2.5x, u की जगह दशमलव हटा जाए 10 हो जाएगा, या का बटा 20, लघुत्तम आगे 25, 25 x कट गया ऊपर 10, ऋण इंसान x कट गया। दीपक पटेल अक्का बटा 20, 25 10 बटा, मजा आ रही बराबर, फिर हमेशा कर दो। 25 x बराबर 20 गुणे 35, x बराबर 20 गुणे 35 बटा 5 का पहाड़ा जब जाहिर है, 5 5 25 तो 5 7 35, 5 चौको 20, 4 27 28 सेंटीमीटर दूरी पर अगर वस्तु रख दी तो ओके प्रतिबिंब जो है 2.5 गुना बड़ा बनेगा। नोट करो, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेमी दूरी पर रखी है। आज आप लोगों को चित्र बना के दिखा रहे हैं। सवाल नंबर 29 है, ध्यान से देखो। ये क्या है बेटा, हमसे पूछो। उत्तल लेंस। सभी लोग ध्यान दीजिए, जैसा बेटा बिना चित्र बनाए नहीं आएगा। एक उत्तल, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ध्यान समझो। एक उत्तल लेंस है 10 सेमी फोकस दूरी का। इसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 सेमी फोकस दूरी। यहां तक कोई डाउट? इस लेंस के बाईं ओर 20 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है। यहां एक वस्तु है, लेंस से कितनी दूरी पर है?
20 सेमी दूरी पर लेंस के बाईं ओर, बाया हाथ हमारे एरिया में लेंस के बाईं ओर वस्तु यह है ये। ठीक है, आगे देखो, इस लेंस के दाईं ओर 30 सेमी की दूरी पर, इस लेंस के दाईं ओर लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक दूसरा उत्तल लेंस रख दिया गया। क्या रख दिया गया बेटा? जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेमी है। चित्र समझो तभी आएगा, नहीं आएगा नहीं। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति आवर्धन फलाना 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 बताओ। तो यहां देखो जरा, सवाल एक बार समझाएं। ये क्या है? उत्तल लेंस। कितनी फोकस दूरी का है? इससे कितनी दूरी पर वस्तु रखी? तो इस लेंस के द्वारा इसका कहीं प्रतिबिंब बनेगा, हम पता लगा सकते हैं कहाँ प्रतिबिंब बनेगा ना। वैसे जो है सुस्मी, बिना सवाल लगाए हम जान रहे हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पूछ लो हमसे। 20 सेमी दूरी पर बनेगा। पूछो कैसे? क्योंकि इसकी फोकस दूरी 10 है, तो 20 2f होगा, माने ये वस्तु 2f पर रखी है, और 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बन रहा है। याद आया कि नहीं? अगर कोई उत्तल लेंस के 2f1 पर वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। तो जान गए कि इससे 20 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और वो जो प्रतिबिंब है दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा? वह खट से आ जाएगा। लेकिन लगा के दिखाएंगे। पहले लेंस हेतु, पहले लेंस हेतु 1/f, f की जगह क्या लिख दिया रोहन? बराबर 1/v माइनस u। यह है ना? देखो यकीन करो मेरा, 1/v बराबर ऋण इधर आएगा लघुत्तम 10 और 20 का, 10 दूनी 20, 20 से कम, 2 में से 1 गए। तो देखा v बराबर क्या पता लग गया? अब भाई ये काट रहे हैं बिना लगाए। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं इस लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? तो यहाँ लेंस से 20 सेमी दूरी, जब यहाँ तक 30 है तो 20 और पहले न हो कि ना है? कितना दूरी प्रतिबिंब है? 20। यही प्रतिबिंब का मान लेता है ओडेस, या किरण आए या फोटो बने, कोनो दिक्कत? इतना कहानी खत्म हो गया कि ना? देखा जाए दूरी कितना बची? पूरा फुल 30 है, तो 20 कम कई दिन कितना हो गया? तो अब ये जो प्रतिबिंब है पहले वाले लेंस के बना, दूसरे वाले लेंस के लिए क्या क्या काम करे? और फिर ऐसी ही यहाँ से किरण आपतित हुई है। अब कहो प्रतिबिंब बने, कहाँ बने? सर के चाहे देख के बताओ सही। दूसरे लेंस हेतु अब बिना कैलकुलेशन करे जाने तो ना सके। बोलो साथ 1/f 12.5 विनायक पता देख लेना। ये वाला कितना बढ़िया सवाल है। u बराबर यहाँ से पता लगा ले 1/v बराबर 1/12.5 रेलवे इधर आए, कहा तो सब लोग हटाए दी। दीपक नामक पटेल 125 और 10 का लघुत्तम 250। क्या खाते? 125 दूनी 10 दूनी 10 से भाग दिया, नहीं मानते? आप बटा बी वेट में 25 गए। बड़ी मजेदार सवाल है भाई, बहुत मजेदार चीज है ये। 1/b 5 से भाग दिया, v बराबर माने एक प्रतिबिंब की लेंस से कितनी दूरी बने? लेकिन कौन नहीं कहती? पीछे कहती। देखा मजेदार बात, देखा मजेदार बात दिखाई। या हिया से 50 सेमी पीछे जा, अरे मोरी भाई 30 तक हो गया, 20 तक हो गया। अब क्या समझा? प्रतिबिंब उन्हीं बने जहां वस्तु खड़े रहे पहले। टाइट कर दे जा। तो देखा यहाँ से किरण आए और ये अपवर्तन के बाद ऐसे गए, पीछे बढ़ाए पे टिव 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 ऐसे काट के। अब फोटो कहाँ बन गए? लेंसों से 50 समझ आए? इसलिए
अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के स्थान पर बनेगा। कहाँ होगा? और क्या पूछ रहा है? आवर्धन प्रकृति फलाना फलाना फलाना। चलो, आवर्धन नियम बराबर वियमानियम वी यम आवर्धन आ गया +5, प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बने, और प्लस में आता माने सीधा और आभासी बना। एक पूरा लिख देख पड़ेगा, प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा, सीधा, आभासी। जल्दी लगा के